ओम शांति। 18/3/24 मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है। यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमरलोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वहां काल होता नहीं। कहाँ कहाँ पे? हाँ जी, संगम युग स्वर्ग में वहां काल होता नहीं। बाकी पूरी दुनिया को काल खा रहा हो, वो कहाँ? काल का कोई बस ही ना चले, कोई अकाले मृत्यु ही ना हो। ऐसा कोई स्थान होना चाहिए, तब तो कहेंगे क्या अकाल मूर्त के संतान तुम बच्चे भी क्या बनते हो। ऐसी मूर्तों जिनको कोई काल खा नहीं सकता। तो काल पर जीत कैसे पाई जाती है, कौन सा आधार है काल पर जीत पाने का? काल अर्थात समय, समय को जीतना। याद में सफल करना, बेहद का समय को जीतना। क्या है समय की स्पीड? समय को रोक देना माना समय को जीत लेना। निसंकल्प माना समय को तुम रोक देते हो। इतना आसान नहीं है काल पर जीत पाना। तो क्या विधि बताई बाबा ने? तुम काल को जीत लेते हो माना समय को जीत लेते हो, समय की टिक टिक तुम बंद कर देते हो। यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है, इससे आयु बड़ी होती है। वहां काल होता नहीं। कितनी आयु बड़ी हो जाती है? कितनी आयु बड़ी होती है? एवरेज आयु 150 वर्ष। वहां तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज, अमर लोक में है राम राज। कहाँ पे? यहीं संगम युग पे ही एक तरफ रावण राज की शूटिंग भी होती है। रावण अर्थात 5 विकार, दूसरी तरफ रामराज, कोई दुख शांति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कैसी दुनिया है? बैकुंठ में किसी के मन बुद्धि में कोई कुंठित होता ही नहीं। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहां काल के जमघट होते ही नहीं। अभी जमघट क्या करेंगे चारों तरफ? जमघट देखें कभी? जमघट देखें कभी? नहीं देखे? वो घंटियां बजाते हैं ना, वो शंकर के होते हैं। कौन है वो? हाँ, जमघंट। कौन से दिन आते हैं वो? खास शनिवार के दिन। तो ये जमघंट है, वो घंटियां खड़काते जाते हैं। अब जब मृत्यु आती है तो ये जमघंटों को आह्वान किया जाता है। तो जिनकी बुद्धि जाम हो जाती है, कितने हैं जिनकी बुद्धि एकदम जाम हो जाती है, और जमघंटों को फैलाया जाता है। 84 है, 84 जमघंट। 24 नहीं, बुद्धि जाम नहीं होती 24 की, 108 में। उन जमघंटों को कौन चेतना देता है? जगदम्बा जब प्रत्यक्ष होती है तब वो जमघंटों की बुद्धि हिलती है। उससे पहले तुम उल्टे भी लटक जाओ और जमघंट जाम भी रहते हैं। क्यों? ऐसा कारण क्यों? 84 की माँ और 24 की माँ में अंतर नहीं है? जिनकी माँ है वही तो जमघंटों से छुड़ाएगी। तो वहां कोई जमघट नहीं होता। कहाँ है?
कोई जमघंट नहीं। हाँ, तो उनकी जगह क्या होता है? जमघंट नहीं होते, कुछ तो होता होगा। धनराज जमघंटों जमघंटों की बात हो रही है ना, वहां बुद्धि को जाम करने वाले ऐसे घंट तुम्हारी बुद्धि को ऐसा हिला दें, ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होता होगा। है जी, थोड़ा डंडा अरे मोदी जी ले आए और दंड ला के जमा दिया उन्होंने ऐसा कि यहाँ तो अब न्याय ही न्याय होगा, अन्याय नहीं हो सकता। और विधर्मियों में तो बहुत विरोध किया, ये क्या नए नए जम तो वहां होते हैं फरिश्ते। नई दुनिया में किनका रोल है? बड़े तेवड़ा। अभी 1 साल कितना विशेष रोल चलेगा, जमघंटों का भी और फरिश्तों का भी। वो अपनी दुनिया को सजाएंगे, वो अपनी दुनिया को सजाएंगे। नहीं, अब 1 बजे से पहले तो सब कुछ होता रहता है ना। अब फरिश्ते अपनी दुनिया का श्रृंगार करेंगे और जमघंट अपनी दुनिया का श्रृंगार करेंगे। उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचती है, दुनिया हिलती है। यहाँ दुनिया में स्थिरियम आती जाती है। जितना ज्ञान योग बढ़ता जाता है उतनी क्या होती है? स्थिरियम होती जाती है मन बुद्धि। तो वहां काल के जमघट होते नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर जीत, मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है, कितनी बार खल छोड़ता है। हम भी यही सोए, हाँ 4 लगाना पड़े, हम भी सोए 3 बार में छुटकारा हो जाता होगा। नहीं, 3-4 बार। अच्छा 5 नहीं बोला, ये अच्छा है। क्यों? सीढ़ी में भी कितने बल हैं। वो भी सर्प का ही तो है, सीढ़ी को देखो सर्प जैसी, तो 4 ही तो बल हैं, तो 3 नहीं। कम से कम 4 स्टेप्स तो हैं तुमको, जिन स्टेप से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हो। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में ऐसे नहीं होता। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। क्या समझते हैं वहां भी? ऐसा हो जाता है शरीर वहां पे भी। क्या बोला, दोबारा सुन लो। वहां फिर समझते हैं, कहा? सत्युग में समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ जड़ीभूत हो गया है, इसे अब छोड़ नया शरीर लेंगे। माना पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब यह शरीर छोड़ना है, नया शरीर कहाँ लेना है, वो भी साक्षात्कार हो जाता है। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। क्या? समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। और समझ कहाँ डेवलप होती है तुम्हारी? पूरी समझ तुमको संगम युग पे आती है, वहां नहीं। ये जितने भी मुरलियों के रहस्य हैं वहां की बात नहीं है, ये सब कहाँ की बात है? संगम युग की। अब हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है। उनको ही कहा जाता है अमरलोक, जहां काल आता नहीं। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीप माला, होली आदि सब इस समय के हैं। पहले कौन सा उत्सव? पहले रक्षाबंधन, उसके बाद रावण का वध, उसके बाद गुरुकुटी में बैठो, उसके बाद सच्ची सच्ची होली मनाओ। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो यह बातें सत्युग में नहीं होती। यह ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है।
जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज में देवी राज में कैसे जा सकते हैं? समझानी तो भल एक ही है। क्या रावण राज से देवी राज में कैसे जा सकते हैं? समझानी तो भल एक ही है। कोई मानते हैं? इस रावण राज से हमको कहाँ ट्रांसफर होना है? इसी शरीर से देवी राज में कैसे जा सकते हैं? समझानी तो भल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। कितनी लंबी लाइन। एक ही यज्ञ है, क्या होने वाला है? क्या कुछ होना है इस यज्ञ में? कितनी हिम्मत चाहिए ऐसे यज्ञ की स्थापना करने के लिए? है इतनी हिम्मत? ये एक ही यज्ञ है, क्या क्या होना है इसमें? सोचो कितना कुछ लंबी लाइन है। कह रहे हैं मैं जिसमें सारी दुनिया स्वाहा होती है, वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है। कौन सा शिव बाबा ये? ये रौद्र रूप धारण करने वाला है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। सोचो, सारी पुरानी दुनिया उसमें स्वाहा, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। एक तरफ स्वाहा होती जाएगी, दूसरी तरफ नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, तुम जाकर देवता बन जाते हो। क्या दुनिया में जो होता रहे तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। ये बातें किनके काम की हैं? तुम्हारे काम की हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय कोई दे नहीं सकता। कौन करवाता है? क्या राय देते हैं? कौन राय देते हैं? परम पिता परमात्मा क्या राय देते हैं? हैं जी, शांति स्थापन करने कैसे करो, राय देते हैं आगे। लो, यही नहीं मालूम क्या राय देते हैं आगे? आत्म समझ बसे याद करो। और ये तो ठीक है, और यही बोला है जी, सभी यही बोलेंगे अपने यहाँ में, क्योंकि ये तो मुख्य बात है ना। वो आके राय देते हैं तो यज्ञ कुंड स्थापन करो, उसमें आहुतियां डालो, अपने 5 विकारों की आहुतियां। वो आहुतियों से पहले स्वयं एक तरफ तुम देवता बनते जाओगे, दूसरी तरफ अब तुम्हारे रहने के लिए क्या चाहिए? पवित्र दुनिया चाहिए। तो अपवित्र दुनिया स्वतः ही विनाश हो जाती है, शांति की स्थापना हो जाती है। भगवान ये आके राय देते हैं। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन का टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह यह टॉपिक हो,
सबका कनेक्शन रहेगा, ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। क्या पूरी लिस्ट विस्ट में आके सब कुछ करके समाचार कहाँ पहुंचा? दिल्ली। क्यों दिल्ली में? क्यों दिल्ली में ही क्यों? दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन। पूरा भारत, महाभारत। भारत के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। पूरा महाभारत। दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन। महाभारत हो गई, भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। सबको मालूम पड़ जाए कि यह सब जगह ऐसा भाषण चला, इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। रामराज का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते। त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा? सोचो। त्रेता में ही कोई हिंसा नहीं है, तो सतयुग सोचो कितना सुंदर होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं, वहां तो वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहां तुम जो कुछ देखते हो वह सब है इविल। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। इस संगम युगी ब्राह्मण, हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। धीरे धीरे क्यों? धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। ये किनकी बात है? ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में आती नहीं। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती। बाप आकर याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं। सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं, यह भी बुद्धि में है। क्या कैसे जाकर कहाँ निवास करते हैं? हाँ, सब एक जगह निवास नहीं करते हैं। मूल वतन में भी क्या है, सबकी अपनी अपनी सेक्शन है। अपनी सेक्शन में जाना है उनको। और जो जड़ होके बैठे रहेंगे उनकी सेक्शन सबसे नीचे। अभी तो पहले देवी देवताओं का कारोबार चलता है, फिर अपने अपनी सेक्शन से धर्म पिताएं नीचे उतरते हैं। तो ऐसा नहीं, वहां भी कायदा है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। क्यों? सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते, क्यों? सूक्ष्म वतन में कौन है? फरिश्ते हैं, अव्यक्त आत्माएं हैं। वहां कोई सिजरे की बात नहीं। तो वो तो तैयार ही बैठे हैं। किस लिए? हाँ जी, वरमाला लेके खड़े हुए हैं। कब ये ब्राह्मण तैयार हों और हम वरमाला पहनाएं। वहां जो कुछ दिखाते हैं वह सब साक्षात्कार की बातें हैं। जो संदेशियां जाती हैं वो क्या है? वो भक्ति मार्ग की शूटिंग है। साक्षात्कार में जाती हैं तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनको नए नए क्या दिखाते हैं? सीन्स दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। कितने साल के लिए रचा था? 40 वर्ष के लिए। उसके बाद तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मंथन होने लगा।
फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना। पहले कैसी थी? टॉकी नहीं होती थी, मूवी चलती थी, टॉकी फिर बाद में टॉकी बनी। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। ड्रामा दो तरह का है। कौन कौन से तरह का? एक तो यहां हम जो देखते हैं, दूसरा साइलेंस का। साइलेंस का कहा? किसने बोल दिया? मूवी, हाँ, या तो मूवी या तो फिर टॉकी। साइलेंस का कोई ड्रामा नहीं, एकदम सूक्ष्म में निसंकल्प में चले जाना, उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं। या तो मनसा से तुम भोगते हो वो ड्रामेबाजी है, या साकार शरीर से भोगते हो वो ड्रामेबाजी है। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे वहां मनुष्यों का सिजरा है। जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहां मनुष्यों का सिजरा है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। इसलिए वो झाड़ कैसा है? उल्टा। और यहां वो झाड़ कैसा हो जाता है? प्रैक्टिकल रूप धारण कर लेता है। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। ज्ञान अलग है, लेकिन खुशी का आधार याद की यात्रा। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यह दृष्टि रहे। इसमें भी भारी मेहनत है, मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रुकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिनती है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए बहुत सहज है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे, तब पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसी अवस्था में विरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। क्या कैसे भी करके? क्यों? क्या कहा? ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। कैसे भी क्या मतलब? माना समस्या, जितना ऊंच पुरुषार्थ करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे पास परिस्थिति है, उतना ही फिर तुम या तो चैलेंज स्वीकार करते हो या तो माया तुमको माना बाबा ने बोला है, जितना बड़ा महारथी मायावी उतना ही महारथी बनकर आती है। तो इसमें कोई कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुहे गुहे बातें सुनाता हूं। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। कौन सा अभ्यास? भाई भाई की दृष्टि हो जाए। यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो।
मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? यह तो रॉन्ग है। सुनता कौन है? आत्मा। किसके द्वारा? कानों के द्वारा। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूं, आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन मनाभव। फिर वह उनको कहते हैं मन मनाभव, अर्थात बाप को याद करो। यह गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिकल करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अब भी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य गुह्य बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है, और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी। कब तक? पिछाड़ी तक। पिछाड़ी कब तक? हैं जी? हाँ हैं जी? हाँ, तो पिछाड़ी कर्मातीत कब तक? मैं ये पूछ हैं? बोलो कब तक? उसमें क्या है? बहुत गहरा क्वेश्चन है क्या है? हाँ, सीधा सीधा सा है। पूरी राजधानी स्थापना होनी है तब तक ज्यादा से ज्यादा, और फिर तो माया का कोई रोल ही नहीं। आप ये समझो, जब दौड़ के माया सरेंडर हो जाए तो समझो माया का काम खत्म। सीधी सी पहचान है ना ये तो, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। सबसे पहले सरेंडर कौन होता है? माया बेटी। जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। लगनी है लॉटरी तब भी, अनायास ही तुम चले जाएं। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है, ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम सन्नाटा। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, ना वापिस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे। क्या कहानी रहेगा? वो एक तरफ कहते हैं परम धाम कभी खाली होता नहीं। यहाँ बात की है एक्टर्स की। जब पूरे एक्टर्स आ जाते हैं तो परम धाम कभी खाली होता नहीं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं। और जब पूरे एक्टर आ जाते हैं, एक्टर कौन? जो भगवान की निगाह में जो वैल्यूएबल हैं, उन एक्टर्स की बात है। बाकी जिनको बोला है ये कीड़े मकोड़े जैसे एक्टर हैं क्या? जो भी मनुष्य मात्र है सब चले जाएंगे। जिनका मनन चिंतन चलता है वो है मनुष्य। जिनका मनन चिंतन ही नहीं चलता उनको लेना देना ही नहीं है इस ज्ञान से। बाकी थोड़े बचेंगे, वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। जो थोड़े बचे, इस समय सत्युग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सबको टाटा किया, सी ऑफ किया, तुम कहाँ ट्रांसफर हो गए? बाबा भी कहते हैं तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए सबको कहाँ भेज देता हूँ? मुक्ति में। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम।
तुम आए हो साथ ले जाने सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। कितने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। क्या कहा? करोड़ों। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा। कहा कितनों से शुरू होता है सिजरा? व्यक्तवाणी में कितनों से बोला? धीरे धीरे सिजरा बड़ा होगा। अव्यक्तवाणी में 2-3 दिन पहले तो आया था। जी 3-4 लाख का बोला था। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुद्रमाला बन जाएगी। रुंडमाला क्या होती है जी? विजयमाला, शरीर सहित जो पवित्र बनते हैं, फिर रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है। रुंडमाला कैसे बनती है? अभी हम क्या हैं? रुद्रमाला के बन के अभी कहां पिरोना है हमको? विजयमाला में पिरोना है, रुंडमाला बननी। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है, वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में जाएंगे, फिर नंबर वार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। क्या तुम हो लाइट हाउस? सबको कहां भेज दोगे? ठिकाने लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो। सभी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मन मना भव। इन बातों से कोई तुम्हारा फायदा तो है नहीं। मुख्य तो सब्जेक्ट है मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।